हेलो दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आपका पेपर जो आने वाला है उसका लेवल जो है वो हमको पता चल चुका है। दोस्तों, ये नया पैटर्न आया है, उस नए पैटर्न के अनुसार इस बार के पेपर में ढेर सारे बदलाव होने वाले हैं। चाहे बच्चा सीबीएसई का हो, चाहे सीआईएससी, आईएससी, आईसीएससी, आप सभी को स्टेट बोर्ड में तक एक नए बदलाव का सामना करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर न्यू एजुकेशन पैटर्न के अनुसार जो आपका नया पैटर्न आया है उसमें सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नया अवतार आ गया है, जिसके कारण से हड़कंप मचा हुआ है बच्चों में। लेकिन आपको आज के सेशन में बताऊंगा मैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या रहेगा पेपर का, चाहे फिजिक्स रहे, मैथ्स रहे, केमिस्ट्री रहे, क्लास 12th हो या क्लास 10th, आप सभी को बताऊंगा कि क्या होने वाला है इस बार के पेपर का लेवल। पेपर के लेवल के बारे में बात की जाए पहले क्लास 10th की। क्लास 10th में आप सभी को मिलने वाली है बहुत सारी चीजें। क्लास 10th में अगर हम साइंस की बात करते हैं तो क्लास 10th में सबसे आसान आपका होने वाला है साइंस में बायो का पेपर। साइंस में क्या होता है, तीन, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे आसान होने वाला है, डायरेक्ट होने वाला है बायोलॉजी का पेपर। उसके बाद बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल जो पहले नहीं आते थे, न्यूमेरिकल इस बार ज्यादा आएंगे। केमिस्ट्री आपका बहुत टफ होने वाला है क्योंकि केमिस्ट्री में सीबीक्यूज का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स आपका पेपर लेंदी होने वाला है। पेपर मुश्किल नहीं रहेगा, बट इट इज गोइंग टू बी लेंदी। आप सभी के क्लास 10th हो या क्लास 12th, दोनों के पेपर शुरू होने वाले इंग्लिश के साथ। इंग्लिश का पेपर आपका आसान तो रहेगा लेकिन बहुत लेंदी रहेगा। तो अगर आप लोग कुछ प्लानिंग करने वाले हैं कि पूछ के कर लेंगे, किसी से हेल्प लेके कर लेंगे, चीटिंग से कर लेंगे, तो मेरे दोस्त जो जो ये इंसान चीटिंग वाले केस में सोचने वाला है कि फंसने वाला है, आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि पेपर होने वाला है बहुत टफ। आपको एग्जाम में कोई बताएगा नहीं क्योंकि वो इंसान अपना पेपर कर रहा होगा, और अगर बताएगा और आप पूछोगे तो वो आपका भी टाइम खा जाएगा। तो इंग्लिश की शुरुआत होने वाली है, तो सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत कर लीजिएगा एग्जाम के जस्ट 8-9 या दिन पहले। तो 8-9 दिन पहले से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देना। भले ही आप अभी पढ़ो, नहीं पढ़ो, प्री बोर्ड पढ़ो, नहीं पढ़ो, मैटर नहीं करता। इंग्लिश का पेपर आसान रहेगा लेकिन लेंथी रहेगा। बात करते हैं सोशल की। तो सोशल इट इज गोइंग टू प्ले अ की रोल। सोशल जो है आपका इस बार टफ आने वाला है। बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी मैंने यहां पर बुक छाप दी है। आप देख पा रहे होंगे इतनी सारी बुक मार्केट में आ गई है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हमारे राहुल द्विवेदी सर खड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है। आप इतनी सारी किताबों में कंफ्यूज करो खुद को, या फिर किसी एक चैनल पे जाके डेडिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ लो एक एक करके सारे। ये आपका खुद का डिसीजन है। रैंक प्लस पे हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आ गए। आपको पता है आपके पास पहले फिजिक्स हुआ करता था, आपने बोला मैथ्स भी चाहिए तो मैथ्स पढ़ाने आ गया। आपने बोला केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास एजुकेटर आ गए। आपने बोला कि भाई हमें इंग्लिश भी चाहिए तो इंग्लिश के लिए हमारे किंग राहुल सर आ गए। तो आप समझ रहे हैं हमने आपके लिए सब चीजें यहां पर प्रोड्यूस कर दी है। तो क्लास 12th में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी एज अ होल टीम आपको बताने वाली है कि क्या इस नए पैटर्न के अनुसार आपके साथ एग्जाम में होने वाला है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री में क्या क्या टफ आएगा। तो केमिस्ट्री में आपकी जो पेपर का लेवल है वो आसान आएगा, लेकिन सबसे टफ क्लास 12 की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, जहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास आने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको दिक्कत आने वाली है, सरफेस केमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है, जहां पर रेट लॉज, रिएक्शन मैकेनिज्म, एड्सॉर्प्शन की और कैटालिसिस रिक्वायर वाली जो बात है वहां पे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत आपको पड़ने वाली है। बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि आपको सबसे आसान लगता है, कि वहां पर भी आपको नर्नेस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और फैराडेज लॉस के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सीबीक्यू भी आ सकता है और उसमें न्यूमेरिकल भी टफ आ सकते हैं। बात करें अगर फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट से यहां पर आपको थोड़ा सा घुमाव फिराव वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के सवाल आपको परेशान करने वाले हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ और गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, वहां पर आपको डिफरेंस मिलने वाला है, आपको वहां पर टफ मिलने वाला है। बात करें अगर मैथ्स की दोस्तों, मैथ्स में आपको इंटीग्रल्स में शायद दिक्कत ना आए, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके होमोजेनियस वाले जो है क्वेश्चंस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आसान हो जाता है, लेकिन होमोजेनियस वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आपको परेशानी आ सकती है। अगर इंटीग्रल्स की बात की जाए तो इंटीग्रल में भी आपको बहुत दिक्कत आने नहीं वाली इनडेफिनेट में, लेकिन डेफिनेट में अगर आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ के नहीं जाओगे तो डेफिनेट में आपको इस बार बोर्ड रुलाने वाला है ना। और अगर देखें हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में,
तो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सीबीक्यू वाले क्वेश्चन तब बनते हैं जब आप प्लेन्स को विजुलाइज करो। तो विजुलाइजिंग प्लेन्स, लाइंस एंड पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड प्रोबेबिलिटी में जो आपके आखिरी वाले जो क्वेश्चन जहां पर आप एक टेबल बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बनाते हैं, वहां पर आपको दिक्कत आने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में आपको परेशानी फॉर श्योर आएगी। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप चाहें, आपके ऊपर ऑप्शन है, मैं ये चीज आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूं कि आप खुद समझदार है, साइंस के स्टूडेंट है, आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि इतनी सारी किताबें आपको जो दिख रही हैं वो खरीदें, राइट, अपने माँ बाप का 6-7 हजार रुपए किताबों में डाल दें, या फिर और ऐसे किताबें लेने के बाद भी उसमें कंफ्यूजन रहता है, ये ले ली, अब ये बेटर थी कि नहीं, इससे अच्छा किया कि नहीं किया, ये भी कंफ्यूजन रहता है। या तो ये ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन है आपके पास कि भाई आप हमसे जुड़े, रैंक प्लस परिवार से जुड़े, टेलीग्राम पे सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लिंक मेरी पिंड है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, ऐप डाउनलोड करें और हम तक पहुंचे। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे पूरी सीरीज चलाने वाले हैं, शुरुआत से जो रैंक प्लस परिवार से जुड़ जाएगा उसका पूरा का पूरा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पेपर का लेवल आपको क्या लगता है कि आप जो बताया मैंने उसके हिसाब से सबसे टफेस्ट टॉपिक क्या लगता है वो कमेंट में लिख दो, उसके वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।